जब हम मंदिर जी के अंदर भगवान जी के सामने शांति धारा के मंत्र इत्यादि पढ़ते हैं, नीचे यंत्र एक्टिवेट होता है। यंत्र मंत्र और तंत्र के विज्ञान भी जैन शासन में, दिगंबर जैनों में सर्व प्रचलन में रहे हैं। मैना सुंदरी ने बीज मंत्र का प्रयोग किया, आचार्य मानतुंग ने स्तुति मंत्र का प्रयोग किया, वही स्तुति मंत्र का प्रयोग धनंजय ने किया। इसके अलावा जो जप मंत्र होते हैं वे जप मंत्र की साधना बिल्कुल अलग होती है। जैसे आप हाथ में माला ले लिया, माला लेकर के माला फेरना शुरू कर दिया, लेकिन इतना सहज जप सिद्ध नहीं होता। जैसे आज विदेश क्षेत्र की नगरियों में जो 64 रिद्धिधारी मुनिराज हैं, एक मुनिराज में 64 रिद्धि, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 28, किसी में 8, किसी में 2, अलग अलग रिद्धिधारी मुनिराज आपको मिल जाएंगे। युगल चारण रिद्धिधारी मुनिराज मिल जाएंगे। अभी जो 64 रिद्धियां हैं, इस पंचम काल में वर्तमान समय में रहने वाला जो साधक है, उन 64 रिद्धियों से अपने जीवन को कैसे भावित कर सकता है। क्योंकि आचार्य मानतुंग भी अभी होकर के गए हैं, धनंजय भी अभी पंचम काल में ही होकर के गया है। ये दो तो अभी पंचम काल के हैं। ये दोनों जब इन्होंने अपना कमाल करके दिखा दिया, मैना सुंदरी तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल पे हुई थी, लेकिन मानतुंग स्वामी तो अभी होकर के गए और उन्होंने अपने उस स्तुति विद्या से, अपनी उस स्तुति मंत्र के जाप से, जिस तरीके से जो किंवदंती जनमानस में चलती है, मंत्र से अपने आप को 48 तालों से बाहर निकाल लेने की, ऐसे और भी मंत्र जाप इस साधना काल में आज भी चलते हैं। क्योंकि है आगम ग्रंथों में लिखा है, द्रव्य संग्रह की पुस्तक उठाएंगे, आपको उसमें मंत्र के साथ सचित्र मंत्रों की व्यवस्था मिल जाएगी। अभी जब खजुराहो में चातुर्मास कर रहा था तो पार्श्वनाथ भगवान जी के मंदिर की दरवाजे पर एक पासा बना हुआ है नंबरोलॉजी का। आप कभी जाकर के देखेंगे तो उसमें 4 खाने बने, 6 खाने का पासा है। उस पासे में 9, 7, 8, 5, 3, 13, 11, 7, 9, 1, उसके बाद 3, 7, 7, 6, 5, 1, ऐसे करके पूरा एक पासा बनाया है उसने। उस पासे से उसने मंदिर की सुरक्षा करी है कि ये मंदिर जो है ढहेगा नहीं। तो वो अस्खलित नित्या प्रकंपाद्भुत केव लगा पढ़ते हैं ना, नित्य, अकंपित और अचल, ये 3 अलग अलग पासे बनते हैं, जिसमें एक में नित्यता बनी रहती है, एक में प्राप्त धन या प्राप्त वैभव अकंपित बना रहता है। महाराज ये तो इनकी पुरखों से, ये पुस्तों से पैसे वाले चले आए हैं। अकंपित स्थिरता मिलती है। एक अचल होता है, वो अंगद के पैर के जैसा, एक बार किसी चीज में जम जाता है तो निकलता नहीं। ये सारे के सारे मंत्र विज्ञान दृष्टिवाद में 12वें अंग में, आगम में, हम सब के बीच में वर्णित है। उस वर्णित अंगों में, जैसा कि कल जब 64 रिद्धि की बात हमारे आपके बीच में चल रही थी, उसमें कई लोग मेरे पास आ गए, महाराज मंत्र दे दीजिए। हमने कहा ऐसे कुपात्र को मंत्र नहीं दिया जाता। कोई भी चला आया, मुंह उठा करके मंत्र दे दीजिए महाराज, सब फेरेंगे और सबको सिद्ध हो जाएगा, सबको सिंघनी का दूध पच जाएगा। पच जाएगा क्या सबको? ऐसा नहीं होता। मंत्र सिद्धि के लिए कुछ विशेष साधनाएं अपेक्षित रहती हैं, वे साधक करते हैं। पूर्व में भी कहा था, सबसे पहले एक मुख शुद्धि का व्रत लेना होता है। मुख शुद्धि के व्रत से किसी भी जाप, किसी भी मांत्रिक अनुष्ठान के मंत्रों की शुरुआत होती है। शुरुआत में पहला संकल्प होता है कि हम अभक्ष नहीं खाएंगे। अजैन का अभक्ष छोड़ना अलग वस्तु होती है, लेकिन एक जैन का अभक्ष छोड़ना मतलब शुद्ध शाकाहार। शुद्ध शाकाहार में गए, जाकर के बाजार में एक पेस्ट्री खा करके चले आए, पेस्ट्री में क्या मिला था कुछ पता नहीं। तो जब आप जप की साधना करते हैं जैन शासन के मंत्रों की, सबसे पहली आवश्यकता होती है
कि हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे। नॉनवेज खाने वाले, अल्कोहलिक लेने वाले, गुटखा चबाने वाले, सुपारी खाने वाले, पान खाने वाले, ये लोगों को मंत्र सिद्धियां नहीं होती। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनमें इनके मुंह जो है समय समय पर रंगते चबते रहते हैं। जिन चीजों से वेग पैदा होता है, वेगाक्रांत करने वाले भोज पदार्थों का पहले त्याग करना होता है। वेग को आक्रांतित करने वाले भोज पदार्थ को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद दूसरा एक संकल्प होता है मुख शुद्धि के व्रतों में। सबसे पहले शाकाहारी शुद्ध भोजन का नियम, उसके बाद अपशब्द बोलने का त्याग करते हैं। चकार की मकार की एक भी भाषा जब तक इस मंत्र का अनुष्ठान करूंगा, उस मंत्र के अनुष्ठान के तहत एक भी बार किसी को अपशब्द नहीं बोलूंगा। टीबी के मरीज की गोली देखी होगी आप लोगों ने, कभी किसी के घर में हो गया हो तो। टीबी की गोली एक बार शुरू होती है, अगर उसमें एक भी दिन का गैप हो जाए तो टीबी की गोली के पूरा का पूरा कोर्स आपको दोबारा रिकॉल करना पड़ता है। किसी भी कंडीशन में आपको गोलियों के बीच में एक भी दिन खान पान का गैप नहीं बर्दाश्त हो सकता। जब पहली बार ऐसा हुआ और संघ में किसी साधु परमेष्ठी को उसी तरीके का रोग हो गया, आचार्य जी से बीच में बात आई कि आवश्यक जो उपवास हैं, उन आवश्यक उपवासों को तो करना पड़ेगा। केशलोच करना है, उसका उपवास करना पड़ेगा, उसमें गैप हो जाएगा। निष्ठापन का उपवास करना पड़ेगा, स्थापना का उपवास करना पड़ेगा। जो आवश्यक है वो तो करने पड़ेंगे। प्रायश्चित का उपवास है वो करना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा हाँ ये तो करना पड़ेगा। डॉक्टर कहता है एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, एक भी दिन का। गुरुजी कहते हैं आवश्यक को छोड़ करके, और उसमें भी साधना अपना आकार दिखाती है और महाराज तो ठीक होकर के निकल आए, लेकिन गृहस्थों में ये बात होती नहीं। एक भी दिन अगर टीबी की दवाई आपको बंद कर दें तो डॉक्टर खुद कहेगा 3 महीने दवाई खा ली थी ना, अब आपको 9 महीने का कोर्स फिर से करना है आज से। तब जाकर के छाती का, लीवर का, लंग्स का, बोन का जो पैच होता है वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता पैच धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।